सर क्या कहेंगे जिस तरीके से आपको निधि नहीं मिल पा रहा है, कई कयास लगाए जा रहे हैं कि आपका जो निधि है वो लाडली बहना योजना में वितरित किया गया है, और अब संजय राउत भी इसको लेकर टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि सरकारी पैसा है, अगर दूसरी जगह जाता है तो इसमें गैर क्या है। देखिए, मुझे लाडली बहन योजना में पैसा देना नहीं, ऐसा नहीं मेरा कहना। वो देना ही चाहिए। वो योजना हमने शुरू की है, वो कंटिन्यू चलेगी। सवाल ये है कि जिस खाते के लिए पैसा देना मैंडेटरी रहता है, उसमें से तुम कट नहीं लगा सकते, तो तुम कट कट कैसे कर रहे हो? नहीं कर सकते। वो करना भी नहीं चाहिए। यही हमारी डिमांड है कि तुम अगर पैसा कट करेंगे तो जिस उद्देश्य से ये सामाजिक न्याय विभाग चलता है या तो आदिवासी विभाग चलता है, उनको उनके योजना पे इसका असर पड़ेगा, वो बंद करना पड़ेगी। फिर इसलिए मैंने कहा है कि अगर आपको लगता है कि सामाजिक न्याय खाता अच्छा नहीं है या तो आदिवासी खाता उसको पैसे देने की जरूरत नहीं है, तो ये बंद भी कर डालो ना। क्या दिक्कत है फिर तुमको? संजय राउत को ये पता नहीं है, वो प्रशासन का उनको कोई अनुभव भी नहीं है। उनका जो कहना है वो बेवकूफ़ी वाला है। हम पैसा गवर्नमेंट का ही रहता है, कॉमन लोगों का ही रहता है, लेकिन उसको यूज़ करने के जो नॉर्म्स दिए हैं उसके सिवाय तुम पैसे यूज़ नहीं कर सकते, ये भी उतनी सच है। लेकिन आपकी अब भूमिका क्या रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से पैसा अगर दूसरे लोगों को जा रहा है या फिर दूसरी योजनाओं में लग रहा है, तो आपके विभाग पे ये अन्याय नहीं होगा? नहीं, देखो, इसके बारे में मैंने सीएम साहब को ऑलरेडी लेटर दे चुका हूँ। डीसीएम, दोनों डीसीएम साहब से और सीएम साहब से अभी भी मैं 6 तारीख को चर्चा करने वाला हूँ। अगर इसी तरीके से अगर पैसा कट होते रहा तो विभाग में काम करना मुश्किल हो जाएगा। फिर बहुत सारी योजना बंद करना पड़ेगी। उसका जो इफेक्ट है तो वो बुरा जाएगा, लोगों में बैड मैसेज जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि अपनी सरकार की कहीं बदनामी हो। इसलिए सीएम साहब के कान पे से बात करेंगे। सीएम साहब जो भी डिसीजन लेंगे वो हमको एक्सेप्ट रहेगा। जी, एक नाना पटोले जी का अब स्टेटमेंट आया पहलगाम को लेकर, और वो कह रहे हैं कि अगर इंदिरा गांधी होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाते और अब तक हमला भी हो जाता, लेकिन ये सरकार कुछ करने की फिराक में लग नहीं रही। अरे, ये युद्ध है, ये एक दिन की छुटपुट की लड़ाई नहीं है। अगर युद्ध करना है तो उसके लिए पूरे 6 महीने साल भर की पूरी तैयारी के साथ करना पड़ता है। युद्ध एक बार शुरू हो जाता है तो एक दिन चलेगा या 10 महीने चलेगा या कितना 10 साल चलेगा, पता नहीं रहता। इसलिए पूरी तैयारी के साथ होश हवास में रह के ही युद्ध किया जाता है। ऐसा नहीं कि उठाए और लॉन्चर से डाल दिए, गोले दाग दिए, हो गया युद्ध। ऐसा नहीं, एक पॉलिसी मैटर है और उसके बारे में संरक्षण विभाग में हम जैसों ने इंटरफेयर करना ठीक नहीं है। उनकी पॉलिसी के तहत ही युद्ध होगा ज़रूर, और पाकिस्तान को धड़ा ज़रूर मिलेगा। मोदी है, फिर मैं कहता हूँ मोदी है, वो छोड़ेगा नहीं। जी बिल्कुल। और जिस तरीके की भारत की तैयारी चल रही है इसी युद्ध को लेकर, और विरोधक बार बार टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उससे बाज नहीं आ रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ इलेक्शन की पड़ी है और कहीं उनको युद्ध करना नहीं है। देखिए, अब ये युद्ध की रणनीति डिसाइड करते वक्त विरोधी पक्ष नेताओं ने जो भी है, उन्होंने सरकार को पार्टी में बहुत सारे लोगों ने दिया है, और यही भूमिका होना चाहिए। अभी टीका टिप्पणी करने का वक्त नहीं है। तो हमने सबने मिलके, एक साथ मिलके युद्ध में कैसे अपना जय हो जाएगा, कैसे अपन युद्ध लड़ना चाहिए, इसके बारे में सरकार को गाइडेंस करना चाहिए, ना कि टीका टिप्पणी करनी चाहिए। जी, संजय राउत की किताब आ रही है, उसका शीर्षक है नरकातला स्वर्ग। संजय राउत 3 महीने करीबन जेल में रह चुके हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, और वहाँ अगर उनको स्वर्ग नज़र आता है तो मुझे लगता है कि सरकार ने इसकी दखल लेना चाहिए और एक बार उनको जेल में भेजना चाहिए। तो नर्क में का स्वर्ग देखने की अगर उनकी इच्छा हुई है तो उनकी मनोकामना सरकार ने पूरी करनी चाहिए।